जेठानी की पढ़ाई। सौम्या और रंजन की शादी लव मैरिज हुई थी। सौम्या ने मास्टर्स और बीएड किया था और वो एक अच्छे बड़े कॉलेज में पढ़ाती भी थी। वैसे तो रंजन की माँ ललिता काफ़ी सख्त स्वभाव की थी, पर सौम्या पर वो कुछ ज़्यादा ही फिदा हो गई थी, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी कमाने वाली बहू थी, ना कि विद्या की तरह कम पढ़ी लिखी। विद्या, अरे ओ विद्या, कहाँ मर गई? हाँ माँ जी, आ गई। वो बस गैस पर दूध चढ़ाया था ना, इसलिए थोड़ी देर लग गई। बस इससे बहाने बनवा लो, और कोई काम नहीं आता इसे। देवरानी को देख देख, देवरानी को कितनी पढ़ी लिखी सुंदर और कमाने वाली है, और दूसरी तरफ तू। मेरे तो करम ही फुट गए हैं। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मैंने आपको विद्या दीदी को बस कोसते देखा है। माँ जी, माना कि वो पढ़ी लिखी कम है, फिर भी वो कितना कुछ जानती है। घर का सारा काम, सिलाई कढ़ाई बुनाई और भी कितना कुछ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। पर आपने मुझे तो कभी नहीं टोका। अरे सौम्या बहू, तू भी क्या इसकी तरफदारी करने बैठ गई? इसका तो कुछ नहीं होने वाला। ये अनपढ़ थी और रहेगी। विद्या को अपनी सास के शब्दों का बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से आंखें नम करके चली जाती है। ये देखकर सौम्या को भी अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद विद्या के पति के कुछ दोस्त उनके घर आते हैं, जिनके लिए विद्या काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। आईपीएल देखो ही नहीं, बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50 तरह के। इन क्वेश्चंस में अपने ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चंस, जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। लिंक कमेंट पिन में दिया है। अरे दीदी, क्या बात है, आपने तो कितना कुछ बनाया है। बाहर भैया के सारे दोस्त आपकी तारीफ कर रहे हैं। वैसे आप बाहर क्यों नहीं जा रही? जाइए ना, सब लोग आपका खाना खाकर बहुत खुश हो गए हैं। वो इनको पसंद नहीं है कि मैं इनके दोस्तों के सामने जाऊं। मैं यहीं ठीक हूँ सौम्या। क्यों दीदी, भैया क्यों आपको अपने दोस्तों से नहीं मिलवाते? क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, मुझे ठीक से अंग्रेजी के शब्द बोलने भी नहीं आते, तो उन्हें मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है। जब आप पूरा दिन खड़े होकर उनके दोस्तों के लिए इतना अच्छा खाना बनाती हो, तब उन्हें शर्म नहीं आती? जब आप उन्हें सब कुछ हाथ में देती हो, तब शर्म नहीं आती? अंग्रेज़ी बोलने से कोई संस्कारी और तमीज़दार नहीं बन जाता दीदी। जब मैं 12वीं में थी ना, तो मेरे बाबा ने मेरी शादी कर दी, और जब मैंने यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाही तो किसी ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया। आज मैं सोचती हूँ कि काश अगर मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती तो तुम्हारी तरह सब लोग मेरी भी इज्जत करते, मुझे भी सबसे मिलवाते। मेरे पति को मुझ पर शर्म नहीं आ रही होती, पर अब क्या दीदी, ज्ञान को पाने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपकी इच्छा है तो आप आज भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। पर अब इतने सालों बाद और घर का इतना काम, माँ जी बिल्कुल नहीं मानेगी सौम्या। आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आप आगे पढ़ना चाहती हैं तो मैं माँ जी से बात कर लूँगी। सौम्या ने विद्या की पढ़ाई पूरी करने के लिए सबसे पहला कदम ये लिया कि उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया, जहाँ विद्या जैसी और भी औरतें अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने आती थी। पर सबसे मुश्किल काम था अपनी सास को मनाना। ये और कॉलेज जाएगी, ऐसे अंग्रेजी तो समझ में नहीं आती, पढ़ाई क्या खाक करेगी? और ये पढ़ाई करेगी तो घर का काम क्या मैं करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, आप ही ताना देती रहती है दीदी को कि अनपढ़ है, कुछ आता नहीं, और आज जब वो पढ़ना चाहती है तो आप उन्हें रोक रही हैं। अरे मुझसे लिखवा ले सौम्या, ये ना फेल होकर ही आएगी। ना हो ना तो इसके बदले रसोई में खाना मैं बनाया करूँगी। अगर ऐसी बात है तो फिर शर्त लगाते हैं, विद्या दीदी अगर पहली एग्ज़ाम्स में पास हो गई तो कोई उन्हें आगे पढ़ने से नहीं रोकेगा। ठीक है, पर देख, उसे घर के काम तो करने ही होंगे, और जो वो आज तक करती आई है वो सारे काम भी। जी माँ जी, मैं वो सब करूँगी जो मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे ये गवार ग्रेजुएट बनती है।
ललिता ने हामी तो भर दी विद्या की पढ़ाई के लिए, पर अब वो इस कोशिश में लग गई कि वो कैसे उसे पढ़ाई करने से रोक पाए, जिससे वो पहली परीक्षा में पास ही ना हो। सौम्या भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी ठान लिया था कि वो अपनी जेठानी की पढ़ाई पूरी करवा कर ही रहेगी। विद्या, अरे कहाँ रह गई? माँ जी, मैं वो कॉलेज जाने के लिए बस तैयार हो रही थी। सारा खाना भी बना दिया है मैंने। कॉलेज बाद में जाना, जरा मेरे बालों में तेल लगा दे, बहुत सर दुख रहा है। विद्या, इधर उधर क्या देख रही है? अरे लगाना बालों में तेल जल्दी से। सौम्या अपनी सास की हर चाल को पहचान गई थी, इसलिए वो बालों को खुजलाते हुए बाहर आई और बोली, दीदी आपने पता नहीं कौन सा तेल सर में डाला है, मेरी तो खुजली ही बंद नहीं हो रही। ये देखिए बाल भी कैसे टूट रहे हैं। खुजली और बाल टूट रहे हैं? कहीं तो मुझे भी तो वही तेल नहीं लगा रही। अरे हाँ, ये तो वही तेल है। पर कोई बात नहीं दीदी, माँ जी को क्या फ़र्क पड़ता है, उनके बाल रहें या ना रहें। आप लगाइए तेल, थोड़ा ज़्यादा लगाइए दीदी। अरे रे, मुझे नहीं लगवाना तेल। चल जा, तू निकल अपने कॉलेज के लिए। बड़ी आई मेरे बालों को खराब करने वाली। सौम्या और विद्या एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। ललिता कदम कदम पर विद्या के लिए जाल बिछाती, जैसे कभी उसे ज़्यादा खाना बनाने को बोल देती या मेहमानों को घर बुला लेती, खुद के कामों में उलझा देती। पर सौम्या भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो हर कदम पे विद्या को पढ़ने के और करीब ले जाती। विद्या दीदी, आज आप कॉलेज नहीं गई? हाँ, आज उनके बॉस खाने पर आ रहे हैं ना, तो मुझे तैयारी करनी थी। अच्छा, उसके बाद ना आप पढ़ने बैठ जाइएगा। दीदी, एग्ज़ाम्स बस 2 दिन में ही तो है। हाँ हाँ हाँ, पक्का। शाम को विद्या के पति के बॉस आते हैं। उसने सारी तैयारी करके रखी थी और खाना परोस ही रही थी कि सामने से उसके बॉस घर पर आ गए। हेलो अतुल, ये तुम्हारी वाइफ है? जी जी। हेलो मिसेस शर्मा, हाउ आर यू? एक्चुअली बॉस, मेरी वाइफ को। हेलो सर, आई एम फाइन, प्लीज़ हैव सीट। आई स्पेशली प्रिपेयर डिलीशियस फूड फॉर यू, प्लीज़ हैव टेस्ट। How sweet. I must say अतुल, you are very lucky जो तुम्हें ऐसी वाइफ मिली है। अतुल, ललिता, सौम्या सब विद्या को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। उसने आज अतुल के बॉस के साथ अंग्रेजी में बात की और इसी वजह से अतुल को प्रमोशन भी मिल गया, उसके बॉस के चाहते ही। क्यों माँ जी, विद्या दीदी तो बिना एग्ज़ाम्स दिए ही पास हो गई ना? सच में मुझे तुम पर बहुत गर्व है विद्या। सच में मैंने तो बहुत कोशिश की तुझे पढ़ने से रोकने की, पर तूने तो मुझे भी हार मनवा दी। ये सब मेरी प्यारी देवरानी की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं बस आज एक गवार बन के ही रह जाती। ये सब तो आपकी मेहनत का नतीजा है दीदी। और अब तो माँ जी हमारे लिए खाना पकाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और सौम्या बहू, मेरे मन में भी एक बात थी। मैंने भी ना अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, तो सोचती हूँ ये शुभ काम कर ही लूँ। माँ जी आप भी। सब हंसने लगते हैं।